बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। एक भी सीट नहीं मिलने की वजह से पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा और अब आगे की रणनीति उनकी क्या होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। सीट बंटवारे के बाद एनडीए में घमासान, चाचा दरकिनार, भतीजे को तरजीह। मोदी मंत्रिमंडल से पशुपति पारस का इस्तीफा, आरजेडी के संपर्क में पारस खेमा। हाजीपुर में चाचा वर्सेस भतीजा के संकेत। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को जब ऐलान हुआ तो आरएलजेपी को एनडीए से एक भी सीट नहीं मिली, जिसके कारण पशुपति पारस काफी नाराज थे। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैंने ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। अब यही आसार लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस इंडी गठबंधन खेमे के साथ जा सकते हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि यदि वो हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को पहले तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को वो अपने साथ लाए और चाचा जी को सड़क पर छोड़ दिया। कल ही जब सीट बंटवारे में उनको नहीं दिया सीटिंग 5 एमपी के एक भी सीट, तो उसी से अंदाजा लग गया था कि अब पशुपति पारस जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 17वीं लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे और जब मोदी कैबिनेट में बदलाव हुआ तो वे खाद्य, प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाए गए थे। फिलहाल उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।